नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। मैं प्रशांत, मेरे चैनल वर्ल्ड बायोग्राफी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम 70 के दशक में जो हीरोइन थी जिसका नाम था आशा पारेख, आज हम उसकी जीवनी को आपके सामने लाए हैं। उनकी फिल्मी करियर, उनकी परिवार और उनकी जो पुरस्कार, इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए और आपको भी मालूम चल जाएगा आशा पारेख की जीवनी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा पारेख का जीवन परिचय। आशा पारेख बायोग्राफी हिंदी में। आशा पारेख 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। 1959 से लेकर 1973 तक वही बॉलीवुड फिल्मों की टॉप अभिनेत्रियों में से शामिल रही। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो, जो कि शम्मी कपूर के साथ थी, में अभिनय किया और वही फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई। साथ ही आशा पारेख जी का भी सफल फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। आशा पारेख का जीवन परिचय। नेम आशा पारेख। जन्म, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1942 साल। जन्म स्थान बर्थ प्लेस मुंबई। उम्र 79 साल। पिता का नाम बच्चू भाई पारेख, माता का नाम सुधा पारेख। वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस अविवाहित। पेशा एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। जाति गुजराती जैन। पसंदीदा एक्टर शम्मी कपूर और देवानंद। पसंदीदा गायिका आशा भोसले। पॉपुलर फिल्में दो बदन, चिराग, काटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। शिक्षा पता नहीं, स्कूल पता नहीं, कॉलेज पता नहीं, शौक डांस करना। संपत्ति $23.5 मिलियन। आशा पारेख का शुरुआती जीवन। आशा पारेख अर्ली लाइफ। वे एक साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में जन्मी थी। बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी IAS अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। बहुत छोटी सी उम्र से ही उनकी माताजी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराती रहती थी। वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनने देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें से एक डांस की शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इस वजह से आशा जी एक बहुत ही मर्जी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कोई बड़े डांस शो भी किए हैं। वे विदेशों में भी अपना नृत्य शो करने जाती थी। उन्होंने बहुत ही उम्दा फिल्मों की है, लेकिन उनकी अपनी पसंदीदा फिल्म है दो बदन, चिराग, काटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। आशा पारेख का व्यक्तिगत जीवन। आशा पारेख पर्सनल लाइफ। आशा पारेख जी अब भी बहुत सक्रिय है। वही एक डांस एकेडमी भी चलाती है जिसका नाम है काड़ा भवन। आशा पारेख बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। वे बहुत ही उदार प्रवृत्ति की है। वे बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है। इस वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम दिया गया है, द आशा पारेख हॉस्पिटल। आशा पारेख जी भारतीय सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष के पद पर भार को भी संभाली, जो कि इतिहास बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को यही पद प्राप्त नहीं हुआ था। वही पहली ऐसी महिला बनी जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जुड़ा रहा। आशा जी ने इस बात को माना भी कि वे दोनों लंबे समय तक दोस्त थे, दोस्त से भी बढ़कर थे। उनकी बीवी के मरने के बाद वो अकेलापन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही 2002 में वो चल बसे। आशा जी आज भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद करती है। हाल ही में उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन सुष्मिता सेन और उन्नय ईरानी के अलावा और भी फिल्म हस्तियों के साथ मनाया है। एक दौर था जब कोई भी अभिनेत्री बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने के सपने देखती थी, लेकिन आशा जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम करने की अपनी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें उतना पसंद नहीं थे। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो रहे हैं,
उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में भी की है। हमेशा वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं और शम्मी कपूर उन्हें छेड़ते हुए भतीजी बुलाते हैं और आशा जी उनको चाचा बुलाती है। आशा पारेख के परिवार की जानकारी। आशा पारेख फैमिली बैकग्राउंड। आशा पारेख के परिवार में उनकी माताजी जो कि मुस्लिम थी और जिनका नाम सुधा पारेख था, तथा पिता जो कि हिंदू थे और उनका नाम पन्नालाल पारेख थे। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे के भावों को देखकर आनंदित हो रहे थे। तब से उनकी माताजी को यही एहसास हो गया था वो कुछ अलग करेगी। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वही अपने माता पिता की बहुत लाडली भी थी। अपनी माताजी की मृत्यु के बाद वही बड़े बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। आशा पारेख का करियर। आशा पारेख जी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत सन 1952 में फिल्म आसमान से की। आशा जी स्टेज शो किया करती थी और नित्य स्टेज शो के ही कार्यक्रम में उनका फिल्म के मशहूर निर्देशक बिमल राय जी ने देखा। वो उनके नृत्यों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वही फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। आशा जी का जवाब हाँ था और इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हुआ। बिमल राय जी के निर्देशन में बनी फिल्म बाप बेटी में आशा जी ने अभिनय किया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा जी बहुत ही छोटी थी। उस समय वही 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यही फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म में फिर से अपने अभिनय को तलाशने की शुरुआत की, लेकिन एक फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था। जय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने आशा जी के बारे में ये भी कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती क्योंकि वो इस काम के लायक नहीं है। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महू में उन्होंने विजय जी के साथ काम किया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश को जारी रखा और उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें 1959 में फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी द्वारा फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर मिला, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन जी कर रहे थे। यही फिल्म उस समय की हिट फिल्म रही और आशा जी फिल्म इंडस्ट्री में सफल अभिनेत्री बन गई। फिर उनके सफलता का दौर निकल पड़ा। आशा पारेख की फिल्मोग्राफी। आशा पारेख जी ने कुल 90 फिल्मों में काम किया है। उनके फिल्मों के नाम जब प्यार किसी से होता है, घराना, छाया जो कि 1961 में आई थी, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत तेरी आंखें, भरोसा बिन बादल बरसे, पहाड़ के सपने, उपकार जो कि 1967 में आई थी, प्यार का मौसम, साजन, महल, चिड़ा, काया, सावन, झुमके जो 1969 में आई, फिर आई कारबार, नादान, जवान, मोहम्मद, जाला, मेरा गाँव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी। इस तरह से आशा जी ने फिल्मों की झड़ी लगा दी। आशा जी ने कई बड़े निर्माता और निर्देशक के साथ काम किया। इसके अलावा आशा जी ने कई सीरियलों का निर्माण भी किया है, जिनके नाम है पलाश खेपुल, कॉमेडी सीरियल दाल में काला और इसके साथ ही बाजे पायल, कोड़ा कागज जैसे सीरियल को बनाई है। इन सब के अलावा आशा पारेख जी ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी में उनकी फिल्म का नाम कंकड़ दे ओले जो कि 1971 में आई। गुजराती में उनकी फिल्म अखंड सौभाग्यवती बनी थी और कन्नड़ में 1989 में उनकी फिल्म आई थी सारबेगाद्रा। सरदार आशा पारेख जी की फिल्मों के नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1994 में धोबी डॉक्टर, बाप बेटी, श्री चैतन्य महाप्रभु, अयोध्या पोती, उस्ताद, आशा, दिल के देखो, घूंघट, हम हिंदुस्तानी, घराना, छाया, जब प्यार किसी से होता है, अपना बना के देखो, जिद्दी, मेरे सनम, आए दिन बाहर के, तीसरी मंजिल, लाबिन टोक्यो, दो बहन, कहीं और चल, शिखर, कन्नादान, कंकन दे ओले यही एक पंजाबी फिल्म थी। कटी पतंग, नया रास्ता, भाई भाई, पगला कहीं का, नया रास्ता, आन मिलो सजना, राखी और हथकड़ी, समाधि, हीरा, अनजान रहे, रानी और लाल पड़ी जख्मी, उधर का सिंदूर, आधा दिन आधी रात। 1978 में तुलसी तेरे आंगन की, 1979 में बिन फेरे हम तेरे, प्रेम विवाह 1980, 100 दिन सांस के, बुलंदी 1981, कालिया खेल मुकद्दर का 1984,
लावा, कार्स, थीप, हमारा खानदान में तेरे लिए, सागर संगम, हम तो चले प्रदेश, बंटवारा, हथियार, प्रोफेसर की परसों, घर की इज्जत, भगवान, आंदोलन, आशा पारेख के अवार्ड और उपलब्धियाँ। आशा पारेख जी ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें शामिल है 1992 में पद्मश्री अवार्ड की प्राप्ति, 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2006 में सप्तरंग के सप्तासी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, गुजराती एसोसिएशन ऑफ उत्तर अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1971 में इन्हें फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। 2004 में कलाकार अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बॉलीवुड अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला, से सम्मानित हुई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित हुई। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी फिल्मी सफर के लिए गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित। नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जागरण फिल्म फेस्टिवल, स्टारडस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही सबसे ज़्यादा स्टाइलिश आइकॉन के लिए हिंदुस्तान टाइम अवार्ड्स का भी प्राप्त की। 2014 में स्टारडस्ट द अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आशा राम अकादमी द्वारा भीष्म अवार्ड मिला। 2012 में नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दादा साहेब फाल्के मेमोरियल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2011 संस्कृति कल्चर फाउंडेशन की तरफ से सांस्कृतिक कला श्री लाइफ सी में अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त की। आशा पारेख विवादों में जब वही सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थी तब उन्होंने कोई मजबूत फैसले लिए थे। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने साफ सुथरी नहीं होने पर पास नहीं होने दिया था, जिनमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहस हुई थी। आशा पारेख जी की बातें तो चर्चा में रही जब उनसे उनके निजी जीवन के बारे में सवाल किया गया था कि क्या कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में था, तो उनका सीधा सा जवाब था कि मैं एक सामान्य महिला हूँ, मैं एक अच्छी अविवाहित युवती भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या वो अपने लिए एक अपने परिवार को याद करती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक समय था जब मैं ये सब चाहती थी, लेकिन अब जब मैं बहुत सारे दूसरे शादीशुदा लोगों को देखती हूँ तो वो ज़बरदस्ती के रिश्तों में बांधकर रिश्तों को ढो रहे हैं, तब मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते में नहीं हूँ। और आज पति पत्नी के बीच हो रहे तनाव, बच्चों के लिए तनाव को देखकर मुझे ठेस पहुँचती है। उन्होंने साथ ही अपने फिल्मों में काम को ना करने की वजह को बताते हुए भी कहा कि मेरे लिए कोई भी या किसी भी तरह के भाभी या माँ का रोल नहीं है। मैं अपने आप को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बताते हुए नहीं देख सकती जो उस योग्य ना हो। आशा पारेख जी के ऊपर उनकी बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है, जिसके बारे में तरह तरह के सवाल उनसे पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी बायोपिक में बतौर अभिनेत्री के रूप में किससे देखना पसंद करेगी, तो उन्होंने अभी की सबसे मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के नाम लेते हुए कहा कि अगर ये मेरे किरदार को निभाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आशा पारेख वर्तमान में 2017 में एक पत्रकार जो कि आशा जी के दोस्त भी है, खालिद मोहम्मद द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, जिसका नाम है द हिट गर्ल, जिसको बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान रिलीज करेंगे, जिसकी तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर हुई है। आशा जी के साथ सलमान खान के रिश्ते हमेशा से ही पारिवारिक रहे हैं। आज भी आशा पारेख जी सलमान खान के पिता और हेलेन की बहुत करीबी दोस्त है। आशा जी जब कभी भी अकेला रहती है तो वो अपने सबसे अच्छी दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है। साधना जी, नंदा, वहीदा रमन की जीवनी, शामी कपूर और ये सभी उनके अच्छे और पुराने दोस्त हैं। आज भी ये एक दूसरे से हर रोज़ मिलते हैं और मस्ती करते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं। आशा पारेख दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा आशा पारेख को इस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 27 सितंबर 2022 को की गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। आशा पारेख ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्म की है, जिसमें
जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान, अनमिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की शामिल है। आपको बता दें कि यह सम्मान काफ़ी लंबे समय बाद किसी एक्ट्रेस को दिया जा रहा है। फैक्ट। क्वेश्चन, आशा पारेख का जन्म कब हुआ? आंसर, आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। क्या आशा पारेख की शादी हुई थी? आशा पारेख ने शादी नहीं की है। आशा पारेख को किस अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित? दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। किन फिल्मों में किया बेहतरीन काम? जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान जैसी फिल्मों में किया काम। आशा पारेख को क्या पसंद है? आशा पारेख को डांस करना काफ़ी पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने इस वीडियो को वॉच किया है। उम्मीद है दोस्तों आशा पारेख जी के बारे में आपको पूरी जीवनी मिल गई होगी और आपने भी जान लिया होंगे आशा पारेख के बारे में। मैंने कोशिश की जितना हो सकते थे, मैं कोशिश किया हूँ आपके सामने लाने की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल में कोई गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम रिप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।